गुड इवनिंग गाइस, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में रैम, रोम और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली अगर एक वर्ड में बोलूँ तो आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, जितना टाइम रहता है उसके हिसाब से देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी को तो एटलीस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ पीछे स्ट्रक्चर आपके लिए बना रखा है, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप में से काफ़ी लोग इसको जानते भी होंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। थोड़ा सा और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आसान टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम्स में काफ़ी डीपली पूछा जाता है। कुछ टर्म्स मैंने लिखी हुई है, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इनको समझते हैं। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टेड लगेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हमारे पास जैसे सीपीयू होता है, जैसे एक आउटपुट यूनिट होती है, जैसे एक इनपुट यूनिट होती है, वैसे एक पूरा एक यूनिट है हमारे पास जिसको मेमोरी मैनेजमेंट, आपके डेटा को सेव करना, उसको टाइम पर रिट्रीव करके देना, ये सब जो है मेमोरी के पास होल्ड होता है, जो भी आप डेटा रखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि मेमोरी होती क्या है। जैसे आपके ब्रेन में डेटा स्टोर्ड है, आप उसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, राइट। कुछ डेटा ऐसा होता है जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं, हम लोगों को देखते हैं, क्या वो हमें ऑल टाइम याद रहते हैं। लेकिन एक वाकया याद कीजिए कि रोड पर आपने कोई ऐसा कोई फ़नी एक्ट देख लिया या कोई एक्सीडेंटल केस देख लिया, तो शायद आप उसको भूल नहीं पाते। दैट मीन्स अगर आप नॉर्मली चल रहे हैं तो आप सबको देख भी रहे हैं, लेकिन आप किसी को स्टोर नहीं कर रहे। थोड़ी देर के लिए देखा, फिर उसको हटा दिया। वैसे ही हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में दो तरह की मेमोरी लगी हुई है। एक हमारे पास है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी का एक्ट कुछ ऐसा ही होता है, सिमिलर नहीं कह सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने बताया। जो हम लोग चलते चलते कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है, प्राइमरी के अंदर स्टोरेज हो रही है। लेकिन उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम उसको कहाँ रखते हैं, सेकेंडरी के अंदर। पर इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, इसको समझते हैं इसी की लैंग्वेज में। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ द स्टोरेज डिवाइस वेयर यू कैन स्टोर योर डेटा परमानेंटली, राइट। अब मेमोरी हमारे पास दो तरह की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी वो होती है जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप कर रहे होते हैं या कोई भी डेटा उसमें इंसर्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है। और प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद जब आप उसको सेव करते हैं, उस एप्लीकेशन को, जैसे आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं या पेंट में काम कर रहे हैं, आप उसको फोर्सफुली सेव करते हैं। जब सेव करते हैं तो वो वहाँ से उठ के कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी के अंदर, और आपसे पूछता है आप किस नाम से करना चाहते हो, आपसे लोकेशन, ये सब चीज़ें बाद में। तो प्राइमरी से कहाँ चला गया, सेकेंडरी में। प्राइमरी में हमारे पास में रैम है और रोम है। जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, जो डेटा आप लिख रहे हैं, वो सब कहाँ लिखा जाता है, रैम। अब रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे रैम। इसको राम ना पढ़ें, रैम है ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये हमारा इसका फुल फॉर्म है। ये जब तक आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन है, मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक इंटरप्शन, जो भी आप इसमें लिखते हैं, जो भी आप इनपुट कर रहे होते हैं, वो सारा इसमें स्टोर रहता है, जब तक आप उसको सेकेंडरी में शिफ्ट ना करें फोर्सफुली। अब जब डेटा रैम में रहता है, उस वक्त अगर कोई लाइट की इंटरप्शन हो जाती है तो वो डेटा वहीं से आपका लूज हो जाता है। दैट मीन्स अब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो जो आपने टाइप किया है, जो लिखा है, वो नहीं मिलेगा। हालांकि आजकल जो एप्लीकेशंस आ रही हैं जिनमें हम लोग काम करते हैं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट हम लोग काम कर रहे होते हैं, कोई आप ग्राफिक का ही काम कर रहे हैं या कोई ऐसा प्रोग्रामिंग स्किल पर काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई और आपका जो लिखा हुआ है वो सब लॉस हो गया, तो उसके लिए उस एप्लीकेशन के अंदर बिल्ट इन ये होता है कि हर 15 मिनट 10 मिनट में एक टाइम पर वो ऑटो सेव करता है। आगे जब मैं इन एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा तो मैं उस टाइम आपको डिस्कस करूंगा, दिखाऊंगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल बात की जाए तो रैम के अंदर वो डेटा रहता है जो डेटा आपका लाइट जाने पर या किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक इंटरप्शन होने पर या गलती से आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, वो सब खत्म हो जाएगा। रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी।
देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये कुछ ऐसी मेमोरी है जिसको आप खाली क्या पर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको आपने कहाँ देखा है, आप सब ने देखा है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ब्लैक स्क्रीन पर कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन देता है हमें, वो सारा का सारा जो डेटा है वो कहाँ लिखा जाता है, रोम के अंदर। मतलब वो जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर इसको इंसर्ट किया था, ऐसी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए, शुरू में बूट कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो इन्फॉर्मेशन आप रोम में लिखते हैं। या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई आप कंपनी का पेटेंट है या कोई आप डिस्क्लेमर है जो आप शो करना चाहते हैं, तो वो आप रोम में लिखते हैं। रोम हमारे 3 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है पी रोम, एक होता है ई पी रोम, और एक होता है ई स्क्वायर पी रोम। इनकी फुल फॉर्म आ जाती है, ज़्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मीन्स आप इसमें प्रोग्रामिंग करके आप जो भी डेटा डालते हैं और वो डेटा परमानेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आता है ई पी रोम। अब यहाँ ई लग गया तो ई से क्या हो गया, इरेजेबल। पहले क्या था कि आप इसमें डेटा नहीं हटा सकते थे, अब यहाँ आ गया इरेजेबल। इरेजेबल मीन्स आप प्रोग्रामिंग करके, इरेजेबल ई पी है ना, रोम तो वही रहा, पर इरेजेबल प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग से आप उस डेटा को मिटा के कोई और नया डेटा लिख सकते हैं, ई पी रोम हो गया। अब ई स्क्वायर, ई स्क्वायर मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, ई ई पी आर ओ एम, ठीक है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली और इसका मतलब है इरेजेबल। मैं भी इनको लिख दे रहा हूँ सबको, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, आप जो इस रोम के डेटा को हटाते हो वो इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम करके, प्रोग्रामिंग के थ्रू इलेक्ट्रिकली उसको हटा देते हैं, ताकि आप उस रोम के अंदर फिर से कोई नया डेटा लिख पाएँ। तो ये मैंने प्राइमरी का कुछ स्लॉट बनाया। अब इसको थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख के दे देता हूँ। प्रोग्राम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं एग्जामिनेशंस में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो इसमें से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा, तो मैंने ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़ाइन किया। व्हाट इज़ मेमोरी, जैसा कंप्यूटर नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया भी था। इट नीड्स मेमोरी टू परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, स्टोरिंग प्रोग्राम्स, पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड लॉट ऑफ थिंग्स। इसके लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कितने तरह के हमारे पास हैं, पहले प्राइमरी में हमारे पास रैम और रोम है। इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब वही होता है जो मैंने अभी आपको समझाया, मीन्स इट रिटेन्स इट्स कंटेंट until और unless द पावर सप्लाई इज ऑन। जैसे ही पावर सप्लाई गई, किसी तरह का इंटरप्शन हुआ, योर डेटा दैट यू राइट ऑन रैम दैट विल लॉस परमानेंटली, राइट। बल्कि रोम में क्या होता है, इट इज़ परमानेंट मेमोरी, जो भी आपने लिखा है वो परमानेंट लिखा हुआ है। इट्स कॉन्टेंट्स आर नॉट लॉस व्हेन पावर सप्लाई इंटरप्ट्स। जब भी कोई पावर सप्लाई इंटरप्ट होगी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द रोम। अब मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें हैं, जैसे इनकी फुल फॉर्म मैं लिखवा देता हूँ। ये इनकी फुल फॉर्म ही पूछते हैं, ज़्यादा तो खैर नहीं पूछते, फुल फॉर्म से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले पी रोम है हमारे पास में, पी रोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब क्या आ गया, ई पी रोम। अब मैं पी रोम की तो फुल फॉर्म वही है, अब ई की इरेजेबल वही प्रोग्रामिंग रोम, और ई स्क्वायर पी रोम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको फंडामेंटल की मेमोरी पोर्शन से प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया।
कल की वीडियो में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी मीन्स परमानेंट मेमोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी से डेटा सेकेंडरी मेमोरी में कैसे जाता है, क्या इसकी स्टोरेज है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। जो भी आपके डाउट्स हों वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इसको एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।